जिस शिकंजी को अगर कोई भी पिएगा तो उसके अंदर कुछ घंटों के लिए द ग्रेट खली जैसी ताकत आ जाएगी, जिसकी वजह से जब भी रोमन्स उनके ऊपर हमला करते ये पंख वाला कबूतर जिसका नाम लोडूबाज है और ये बड़े से भोसड़े वाला जिसका नाम भोसड़ू भाई है बाहुबली शिकंजी पीकर पूरी रोमन्स आर्मी की गींड फाड़ देते। अब वो दोनों एक दिन शिकार करके गांव की तरफ लौट रहे थे, तभी उन्हें वहां रोमन सैनिक मिलते हैं जिनकी उन्हें देखकर भयंकर वाली फटी पड़ी थी, तो वो रहम की भीख मांग रहे थे। लोडूबाज कहता है इस बार तो मैं इन्हें बिना बाहुबली शिकंजी के ही मारूंगा, जिसमें वो जैसे ही घुसंड मारता है उल्टा उसी को लगती है, जो देखकर वो दोनों सैनिक उस पर टूट पड़ते हैं कि साले में कोई शक्ति वक्ति नहीं है। जिस कुटाई के भोसड़ू भाई पूरे मजे ले रहा था, जो देखकर लोडूबाज से रहा नहीं जाता, तो वो बाहुबली शरबत पी ही लेता है और फिर होता है ये। आगे दोनों अपने गांव पहुंचते हैं जहां के लोग बहुत ही खुश मिजाज थे। तभी हम गांव की सबसे मस्त लड़की को देखते हैं जिस पर अपना भोसड़ू भाई दिल छिड़कता है, पर वो उसे अपना झाट का बाल तक नहीं दिखाती। तभी गांव में एक बग्गी आती है जिस पर बहुत सारे तीर गड़े हुए थे। जिस बग्गी से उतरता है मुठ मदार, जो भोसड़ू भाई और लोडूबाज से कहता है मैं चाइना से आ रहा हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिसमें वो फटाफट अपनी बग्गी का पिछला दरवाजा खोलता है, बताता है वो वाली है चाइना की चुंधी राजकुमारी और ये है उसकी अंगरक्षक। टिक टिक करती है झिक झिक, अच्छो अच्छो का भेजा फ्राई कर डाला, रास्ते में ना जाने कितनों को ठोक डाला, चाइनीज की चटनी बनाई, अफ्रीकन पर आफत लाई और रोमन्स को रुला डाला। जिसमें राजकुमारी की आंखों में देखते ही लोडूबाज के पंख फड़फड़ाने लगते हैं जैसे कि वो राजकुमारी की फुद्दी फ्राई करना चाहता हो, जो देखकर मुठमदार कहता है मैं जानता हूँ तेरे पंख क्यों फड़फड़ा रहे हैं, जो तू सोच रहा है वो सोचना बंद कर दे। राजकुमारी का और मेरा चक्कर चल रहा है और घन चक्कर तू बीच में मत आ। इतने में वहाँ आता है गाँव का घोचू सरदार, जिसको राजकुमारी चुंधी अपनी कहानी बताती है, जिसमें वो अपनी माँ महारानी के साथ रहती है। जब से महाराज की मृत्यु हुई है, महारानी को अपने 6 राज्यों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्यपालों का सहारा लेना पड़ा। हालांकि महारानी को सारी जनता प्यार करती है, पर उनके राज्यपालों में उसके सिंहासन को पाने का लालच है। जो सारी मुसीबतें शुरू हुई राजकुमारी चुंधी के जन्मदिन पर, जहां महारानी के सामने हम उसके एक राज्यपाल हीगू हगेला और उसके सलाहकार को देखते हैं। हीगू हगेला महारानी से पूछता है क्या आपने राजकुमारी से मेरी शादी के प्रस्ताव पर गौर किया। महारानी कहती है मैंने राजकुमारी से तुम्हारे बारे में बात की, जिस पर हम दोनों तुम्हारी गंदी शकल सोच सोचकर बहुत जोर जोर से हंसे। जो सुनकर हीगू हगेला मन ही मन महारानी के खिलाफ बेर पाल लेता है। आगे एक दिन राजकुमारी और महारानी जब शॉपिंग करने के लिए मुठमदार और उसके मामा की दुकान पर गई थी, तब वहाँ मौका पाते ही हीगू हगेला ने महारानी के ऊपर हमला कर दिया, जहाँ से राजकुमारी की जान बचाने के लिए मामा अपने भांजे मुठमदार को राजकुमारी के साथ पिछले रास्ते से भगा देता है। वहीं हीगू हगेला मामा और महारानी को बंदी बना लेता है, जिसमें वो महारानी का सर कलम करने का आदेश देता है। जिस पर उसका सलाहकार कहता है आप महारानी को नहीं मार सकते, अगर आपने ऐसा किया तो बाकी के राज्यपालक आप पर हमला कर देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप महाराज बनने के लायक नहीं हो, ऊपर से आप बहुत ज्यादा बदसूरत हो और तो और आपका छोटा भी है। अगर आपको पूरे चाइना का सम्राट बनना है तो आपको रोमन साम्राज्य के किंग राजेंद्र लाठी से मदद मांगनी होगी, क्योंकि आपके पास सैनिकों की भारी कमी है। जो कहानी सुनकर लोडूबाज और भोसड़ू भाई इमोशनल हो जाते हैं और राजकुमारी की मदद करने का फैसला करते हैं। वहीं महल में किंग राजेंद्र लाठी से मदद मांगने हीगू हगेला का सलाहकार पहुंचता है। कहता है सरकार हमें आपका सैनिक बल चाहिए, जिसके बदले में हम आपको चाइना की काफी सारी जमीनें पट्टे पर लिखवा कर देंगे। अब राजेंद्र लाठी के पास चाइना में जमीन नहीं थी, इसलिए वो हीगू हगेला की मदद करने का फैसला करता है। वहीं लोडूबाज और भोसड़ू भाई भी राजकुमारी की मदद करने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं, जिसमें दादा नूरानी हकीम लोडूबाज को अपनी बाहुबली शिकंजी देता है। कहता है ले इसे अपने साथ ले जा, क्या पता ये तेरे वहाँ काम आ जाए। अब आपको लग रहा होगा कि इस बग्घी को खींचने के लिए किसी गधे की जरूरत पड़ेगी, पर नहीं, उसके लिए भोसड़ू भाई काफी है। वहीं हीगू हगेला महारानी और मुठमदार के मामा को एक बड़े से पहाड़ पर बने किले में कैद कर देता है। उधर किंग राजेंद्र लाठी अपनी सेना को लेकर चीन की तरफ बढ़ने लगता है, जहां तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। इधर भोसड़ू भाई और लोडूबाज कुछ खाने पीने के लिए एक बार में रुकते हैं, जहां उनका पंगा हो जाता है 3 पहलवानों के साथ, जिनको लोडूबाज अपनी बाहुबली शिकंजी पीकर ठिकाने लगाता है। अब बचा था एक, जिसको भोसड़ू भाई एक ही चुटकी में हवा में उड़ा देता है, वो भी बिना शिकंजी पिए, क्योंकि जब वो छोटा था तब वो गांव वालों के लिए बनाई जा रही शिकंजी में गिर गया था, जिस वजह से उसके अंदर वो शिकंजी वाली पावर हमेशा के लिए आ गई थी। जिसके बाद वो एक जहाज के जरिए पूरी तेजी से चाइना की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर किंग राजेंद्र लाठी हिंदुस्तान की ऊंची पहाड़ियों को और मंगोलियों के खाली मैदानों को पार करके चाइना तक पहुंच ही जाते हैं, जहाँ हीगू हगेला पूरे चाइना पर कब्जा करने के लिए अपनी रणनीति बना रहा था। राजेंद्र लाठी कहता है अबे साले ये क्या बकवास रचने में लगा है तू, हमें किसी चक्रव्यूह की जरूरत नहीं है, हम सीधा हमला करेंगे। जो सब वो सिर्फ अपने इस सेनापति एंटीवायरस के बलबूते पर बोल रहा था।
अब तक सिर्फ एक राज्य को छोड़कर पूरे चीन पर कब्जा हो चुका था, जिसमें रात के समय हिगू हगेला राजेंद्र लाठी से कहता है आखिरी बचे राज्य को जीतना इतना आसान नहीं, क्योंकि उस राज्य का राजकुमार कुकू बहुत ही रहस्यमय आदमी है। राजेंद्र लाठी कहता है अरे यार तू डर मत, देख मैं कैसे कुकू का कुकड़ू बजाता हूँ। तब तक लोडूबाज और भोसड़ू भाई महारानी को छुड़ाने के लिए उसके कैद खाने तक पहुंच जाते हैं, जिस पहाड़ पर अंगरक्षक टिक टिक चुटकी बजाते ही चढ़ जाती है, जो कैद खाने की खिड़की को एक रस्सी से बांधकर उसका दूसरा सिरा नीचे भोसड़ू भाई को दे देती है, जो एक ही झटके में खिड़की समेत पूरी दीवार को नीचे खींच गिराता है, जिस वजह से महारानी वहां से आजाद हो जाती है, जो राजकुमारी से कहती है कि वो लोडूबाज और भोसड़ू भाई के साथ कुकू के राज्य में जाए, जो खुद अंगरक्षक टिक टिक के साथ अपने सैनिक दल को इकट्ठा करने चली जाती है, जिसमें अपनी घोड़ा पछाड़ जैसी स्पीड की सहायता से भोसड़ू भाई राजकुमारी को किंग राजेंद्र लाठी की सेना से पहले कुकू के महल तक लेकर पहुंच जाता है, जहां हम देखते हैं राजकुमार कुकू को, जो साला किसी लोंडिया से कम नहीं लग रहा था, परंतु फिर भी राजकुमारी चुंधी उस पर फिदा हो जाती है, जिससे जब उसकी नजरें नहीं हटती तो लोडूबाज को बहुत बुरा लगता है कि साला उसका नंबर कट गया। अगले ही सीन में किंग राजेंद्र लाठी अपनी सेना लेकर महल के बाहर खड़ा था, जहां से राजकुमारी चुंधी बाहर आती है, कहती है अपने घुटने टेक दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे, जो सुनकर वो लोग हंसने लगते हैं। राजेंद्र लाठी पूछता है तुम्हारे पास कितने आदमी हैं? चुंधी कहती है 10,000 है मेरे पास। राजेंद्र लाठी कहता है अरे भाई ये तो मेरा अपमान है, क्योंकि मेरे पास तो 80,000 आदमी हैं। तभी राजकुमारी की सपोर्ट में लोडूबाज और भोसड़ू भाई के साथ कुकू भी आता है, जिन्हें देखकर किंग राजेंद्र लाठी की एक बार तो फट जाती है कि ये साले शिकंजी वाले यहाँ भी आ गए। एंटीवायरस कहता है बहुत हो गया महाराज, मैं इन्हें अभी सबक सिखाता हूँ, जिसमें जैसे ही वो उन्हें पेलने के लिए आगे बढ़ता है उसके पाँव में मोच आ जाती है, जिस वजह से वो बिना लड़े ही मैदान से बाहर हो जाता है। तब तक लोडूबाज सबको एक एक घूंट अपनी बाहुबली शिकंजी की पिला देता है, क्योंकि उनकी टीम में सैनिकों की भारी कमी थी, जिसके बाद युद्ध की घोषणा हो जाती है और दोनों सेनाएं आपस में टकरा पड़ती है। राजेंद्र लाठी की सेना बहुत बड़ी होने के बावजूद भी भोसड़ू भाई लोडूबाज और राजकुमारी डटकर उनकी सेना का सामना करते हैं। जब तीरों की बारिश होती है तो एक तीर लोडूबाज की शिकंजी वाली लुटिया में आकर लगता है, जिससे उसमें छेद हो जाता है, तो सारी शिकंजी वेस्ट हो जाती है और अब तक उसकी पावर भी खत्म हो चुकी थी, जो सिर्फ उसकी ही नहीं सभी की पावर खत्म हो चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ भोसड़ू भाई को छोड़कर, जो अकेला क्या ही कर लेता, क्योंकि राजेंद्र लाठी के सिपाहियों ने अपने भालों की नोक पर उन्हें चारों तरफ से जो घेर लिया था। अब अपनी इस जीत पर किंग राजेंद्र लाठी खुशी मना ही रहा था कि तभी मारती है अपनी सेना के साथ महारानी एंट्री। किंग राजेंद्र लाठी पूछता है कितने आदमी हैं? वो कहती है पूरे 10 लाख। जो सुनते ही उसकी पूरी सेना हथियार डाल देती है और वो अपने घोड़े पर दुम दबाकर वहां से निकल लेता है कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, जिसके जाते ही महारानी वापस से पूरे चाइना पर कंट्रोल पा लेती है। आखिरी सीन में महारानी बाहुबली शिकंजी वालों के यहाँ जाती है, जहाँ सभी अपनी जीत पर जश्न मनाते हैं। भोसड़ू भाई अंगरक्षक टिक टिक से प्यार करने लगा था, तो वो उसके साथ डांस करता है। महारानी घोषणा करती है कि वो राजकुमारी चुंधी की शादी राजकुमार कुकू से करवाएगी, जिस बात से अपने लोडूबाज को दुख तो पहुंचता है, पर वो अपने आप को बहला लेता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं किंग राजेंद्र लाठी हिगू हगेला और उसके सलाहकार से अपने महल में पोछा लगवा रहा है, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। जानता हूँ कहानी में दम नहीं था और मेरा मन भी नहीं था, पर फिर भी आखिर तक देखने के लिए आप लोगों का